सालों पहले टाइटैनिक ने 1500 लोगों की जान ली थी और आज टाइटैनिक देखने गए लोगों की जान भी टाइटैनिक ने ले ली। अब जैसे कि सबसे पहली बात कि ये पनडुब्बी इतनी ज्यादा छोटी थी कि इस पर ठीक से खड़ा भी नहीं हुआ जा रहा था। अब ऐसे में क्या होगा जब ये पानी में पिचक जाए। अंदर बैठे लोगों का आप सोच भी नहीं सकते कि उनके साथ आखिर हुआ क्या होगा। अब इस हादसे के बाद कई नए खुलासे हो रहे हैं। आइए जानते हैं कि टाइटैनिक का मलबा देखने गए लोग कैसे मौत के मुंह में चले गए। दरअसल 5 अरबपति लोग टाइटैनिक का मलबा समुद्र की गहराई में देखने गए थे, लेकिन टाइटैनिक के मलबे के पास पहुंचने में वो बस 1600 मीटर ही दूर थे कि उनकी पनडुब्बी ही ब्लास्ट हो गई। और अभी तो पनडुब्बी के अंदर बैठे लोगों की डेड बॉडीज ढूंढनी भी मुश्किल हो गई हैं। बता दें कि ओशियन गेट कंपनी की पनडुब्बी का मालिक भी इस हादसे में मारा गया। इस पनडुब्बी के 5 टुकड़े खोजी दल को मिले हैं। दोस्तों, टाइटन पनडुब्बी का आकार वैसे एक छोटी कार के जितना ही था। अब पनडुब्बी में शीशा लगा था जहां से लोग बाहर का नजारा देख सकते थे। इस पनडुब्बी में टोटल पायलट को मिलाकर 5 ही लोग बैठ सकते थे और 17 साल के ऊपर के लोग इस पनडुब्बी में 2 करोड़ की टिकट लेकर पानी में जा सकते थे। इस पनडुब्बी में 96 घंटे का ऑक्सीजन ही भरा था। 96 घंटों से ऊपर अंदर कोई इंसान जीवित नहीं रह सकता। अब पनडुब्बी जब पानी में गई तो इसका संपर्क 2 घंटे बाद ही इसकी मदरशिप से टूट गया और अमेरिका और कनाडा की रेस्क्यू टीम सब उन्हें कई दिनों तक ढूंढने में लगी रही। दोस्तों, अगर सबमरीन को ज्यादा गहराई में ले जाना है तो टाइटेनियम का इस्तेमाल किया जाता है ताकि पनडुब्बी पर कोई ज्यादा असर न पड़े। लेकिन इस केस में दोस्तों ओशियन गेट सबमरीन को टाइटेनियम और कार्बन फाइबर के इस्तेमाल से बनाया गया था, जो कि पानी में बिल्कुल भी सेफ नहीं था। अब दोस्तों, ये पनडुब्बी दुनिया के बेहतरीन इंजीनियर्स ने सटीकता से बनाई थी। अगर मटेरियल में कोई प्रॉब्लम होती तो पनडुब्बी सिकुड़ जाती या फिर फैल जाती, लेकिन पनडुब्बी में तो ब्लास्ट हुआ है। अंदर बैठे लोगों की 20 सेकंड से भी कम में मौत हो गई है। पनडुब्बी का सारा मलबा वहीं पर पड़ा था जहां पर टाइटैनिक डूबी। अब दोस्तों, उनके बचने की संभावनाएं बहुत कम थी और इसकी 2 वजहें हैं। पहली वजह कि ऑक्सीजन खत्म होने से पहले टाइटन का पता चल पाता, तभी पैसेंजर्स की जान बच पाती। दूसरी संभावना कि 13,000 फीट नीचे जाकर पनडुब्बी गायब हुई और यही वजह थी कि उन्हें ट्रेस कर पाना बहुत मुश्किल था। अब टाइटैनिक को तो वैसे 1985 में जाकर खोजा जा सका, लेकिन उसके बाद भी काफी वैज्ञानिकों और एक्सप्लोरर्स ने वहां का दौरा किया और इसीलिए ओशियन गेट ने भी रिसर्च के लिए पनडुब्बी बनाई जिसका नाम दिया गया टाइटन। टाइटन के मलबे को देखने के लिए लोग करोड़ों रुपए खर्च करने को तैयार थे और इसी मौके का फायदा उठाते हुए ओशियन गेट कंपनी ने टाइटन नाम की इस पनडुब्बी को बनाया। टाइटैनिक जहाज की बात करें तो 12 अप्रैल 1912 में ये जहाज समुद्र में अपने पहले सफर पर निकला। इस जहाज को द अनसिंकेबल शिप का नाम दिया गया था। 4 दिन का सफर तय करने के बाद ही ये जहाज एक आइसबर्ग से जाकर टकराया और 1500 लोग भी इस जहाज के साथ ही उस दिन डूब गए और जो बच गए उनके पास बची रह गई कहानियां। आपको बता दें कि अंदर ऐसे ऐसे सूक्ष्म जीव पनप रहे हैं जो कि हर रोज टाइटैनिक का 180 किलो का वजन खा रहे हैं और इसी वजह से उसमें तेजी से जंग लग रहा है और इसीलिए टाइटैनिक की उम्र अब कुछ ज्यादा नहीं बची और इसीलिए अब इसे बाहर निकालना भी समझदारी नहीं होगा। अब इसके अलावा जहां ये जहाज डूबा है वहां अंधेरा ही अंधेरा पनपता है और वहां टेम्परेचर 1 डिग्री से भी कम है और इसीलिए वहां से किसी इंसान का वापस लौट पाना बहुत ही जोखिम भरा काम है। तो दोस्तों, ये थी हमारी आज की वीडियो। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई तो इसे लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दें।